हरे कृष्णा। आवाज जरा इको हो रहा है क्या? इको ज़्यादा है। हरि बोल। तो मैं जब भी इधर एंट्री मारा तो देखा पूरा अंधेरा छाया था। तो मैं डर गया थोड़ा। मैं सोचने लगा कि क्या होगा आज, सत्संग होगा कि कीर्तन करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा से जो है लाइट आ गया। तो आवाज थोड़ा कम करो। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उनको जो है आदान प्रदान करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे माता पिता रहते हैं, उनको कैसे लगता है अपने बच्चों के साथ आदान प्रदान करना सबसे आनंद देता है। उसी तरह से भगवान भी जो है वो आनंद के स्रोत है, लेकिन फिर भी जो है भक्तों के बीच में जो है रहते हुए भगवान जो है अपनी लीला जब भी करते हैं तो भगवान जो है उनको और ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और भगवान जो है ये वैसे सब जीवों के साथ करना चाहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में सब जीव जो है वो भगवान को शरणागत नहीं होते। जो पिछले पूर्व जन्मों में भक्ति की है या जिनको किसी भगवान के भक्त की विशेष कृपा मिली है, ऐसे भक्त जो है वही भक्ति का मार्ग उसका जो है उसको ले लेते हैं। तो इसके लिए कृष्ण भगवान जो है भगवद गीता में 4थे अध्याय का 11वां श्लोक उसमें कहते हैं कि ये यथामान प्रवर्तन्ते तामस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो भगवान कहते हैं कि जिसका जिसका जैसे जैसे भाव है उसके अनुसार मैं जो है वो उस जीवात्मा के साथ मैं आदान प्रदान करता हूँ। तो जीवात्मा जो है उसको जो है भगवान ने स्वतंत्रता दी है। और जीवात्मा जो है ये भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भौतिक जगत जो है वो द्वंद्वों से भरा है, सुख दुख शीत उष्ण। तो ऐसे द्वंद्व में जो है हम इस भौतिक संसार में रहते तो भी हम क्या रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं। लेकिन द्वंद्व में भी जो है एक अच्छा पार्ट है, एक बुरा पार्ट है। तो ये स्वतंत्रता जो है भगवान हर जीवात्मा को दिए है, और उस स्वतंत्रता को वो जीवात्मा कैसे उसको कैसे लेता है, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार जो है उसके कर्म बनते हैं। और कर्म जो है वो भुगतने के लिए उसको क्या होता है, एक तो अच्छा कर्म या बुरा कर्म, वैसे जो है उसको दोनों चीज को भुगतने के लिए इधर भौतिक जगत में आना पड़ता है। लेकिन इससे भी विशेष वो ये चीज है कि अगर कोई भक्ति करता है तो क्या है, भगवान कहते हैं कि मैं उसको जो है ये अच्छा बुरा शीत उष्ण इस द्वंद्व से जो है क्या करता हूँ, उसको इस द्वंद्व से मैं ऊपर उठाता हूँ। ट्रांसेंडेंस, उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस इसका मतलब क्या है, एक स्तर से ऊपर उठना। तो ऐसे ऊपर उठने के बाद जो है भगवान और भगवान के भक्त या भगवान की लीलाएं ये जो है बाद में समझ में आती है। इस अपना जो भावना है
वो भावना प्रभुपाद कहते कि उसको कृष्ण भावना, अपनी भावना जो है वो उसका मूल स्वरूप जो है वो कृष्ण भावना भावित है हम। लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद जो है ये क्या होता है, हम इस भावना को जब भी भौतिक चीज में अपने भावना को लगाते हैं तो वो क्या होता है, दूषित हो जाता है। और दूषित होने के बाद उसको वो जो है शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो शुद्धिकरण करने के बाद ही जो है वो इस चीज को समझ सकता है। तो इसके लिए कहते हैं कि ये यथामान प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजन्ति, यानी जिसका जिसका जैसे जैसे भाव है उसके अनुसार जो है भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के भक्त जो है वो मच्चित मद्गत प्राणा बोधयन्तं परस्परं प्रत्यन्तस्य मामित्यं तुष्यन्ति च भगवन्ति। तो भगवान के भक्त जब एकत्रित आते हैं तो जो है वो क्या करते हैं, वो मेरे बारे में बात करते हैं, मेरी लीलाओं के बारे में बात करते हैं। और ऐसे कार्य करते वक्त जो है वो क्या करते हैं, एक बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये आनंद किसके लिए है, क्योंकि जीवात्मा जो है वो भगवान से जुड़ गया है। जब ये भगवान से जुड़ जाता है तो क्या करता है, वो अपने शुद्ध चेतना की अनुभूति करता है। जैसे हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है उसको नियमित रूप से करना चाहिए, वो एक है। और प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं तो हम तुरंत भौतिक जगत से जो है वो आध्यात्मिक जगत में जाके जो है वो पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही भगवान का लीला, भगवान का नाम हम सुनते हैं तो क्या होते हैं, हम आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं। तो भले हम क्यों ना भौतिक जगत में रहे फिर भी क्या होते हैं, हम आध्यात्मिक बन जाते हैं। और आध्यात्मिक जब भी होता है व्यक्ति तो वो जो है हमेशा क्या रहता है, आनंदित रहता है। अभी आनंदित रहना यानी भौतिक जगत की चीजों से आनंदित रहना वैसा नहीं है। वो भगवान का जो अनुभूति करता है, भगवान का संग लेके, उनकी लीलाओं का वर्णन सुन के, उस समय जो है वो ऐसे स्तर पे पहुंच जाता है जिधर वो जो है सिर्फ आनंद ही आनंद की अनुभूति करता है। इसके लिए जो है भौतिक जगत में जीवात्मा जब जन्म लेता है तो उसका मूल जो कार्य है वो कार्य जो है कृष्ण भावना भावित तो होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो है कृष्ण भगवान जो है, हाँ, इसके लिए अर्जुन जो है वो सवाल करते हैं बहुत सारे, लेकिन कृष्ण भगवान जो है उसको बहुत ही आसान तरीके से जो है उसका जवाब देते हैं। वो क्या है, बहुत सिंपल है। वो ये है कि यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्सि कौन्तेय तद पुरुषं मदर्थम्। तो आप जो भी कार्य करते हो, जो भी खाते हो, जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो वो भौतिक जगत में जब जीवात्मा जन्म लेता है तो उसको जो है ऐसी चीजों का तो अवलंबन तो करना है, लेकिन उसको जो है क्या करना पड़ेगा, उसको जो है शुद्ध करके फिर इस्तेमाल करना है। तो जब शुद्ध करके उसका इस्तेमाल करता है तो वो क्या होता है, वो भी खुद शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे भगवान जो है हमको भक्ति के मार्ग के माध्यम से ही कहते कि हम जो है एक तो शुद्ध हो जाएंगे और जो सर्वोत्तम आनंद है, उस सर्वोत्तम आनंद की अनुभूति जो है
भगवान की भक्ति के माध्यम से ही जो है वो संभव है, ऐसे करके जो है बताते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो क्या है, कभी कभी अवतरित होते हैं। तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो क्या है, भगवान जो है उनके जो पार्षद है उनके साथ अवतरित होते हैं। भगवान जो है वो कभी अकेले अवतरित नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, भगवान और भगवान का भक्त, इनमें क्या समीकरण है, भक्त जो है वो भगवान के बगैर नहीं रह सकता और भगवान जो है वो भक्त के बगैर नहीं रह सकते। तो भगवान जब भी अलग अलग लीला करते हैं तो भक्तों के संग में रहते हैं, कभी कभी भक्तों से बिछड़ के रहते हैं। हाँ, लेकिन दोनों स्थिति में भगवान के जो भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान की अनुभूति करते हैं। लव इन सेपरेशन बोलते हैं उसको। तो भगवान से बिछड़ गए तो भी क्या है, भगवान के बहुत निकट है, ऐसी एक स्थिति है। और भगवान के साथ है तभी भगवान की जो लीला चल रही है उसके क्या, उसमें वो भाग लेते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जब इस भौतिक जगत में थे, अवतरित जब हुए थे, तभी जो है हम मध्य लीला पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास लिए, और संन्यास लेने के बाद क्या होता है, संन्यास लेने के बाद उस व्यक्ति का इस भौतिक जगत से संबंध जो है पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो भौतिक जगत का संबंध जो है वो पूर्ण रूप से टूटता है। हमारा साउंड सिस्टम से कनेक्शन टूट रहा है। तो भौतिक संसार से जो है वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से उनका संपर्क जो है वो निकल जाता है। और उनका कार्य सिर्फ जो है क्या है, जीवों का उद्धार करना। यही कार्य के लिए तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। लेकिन जब भी जीवों का उद्धार करना है तो चैतन्य महाप्रभु, जैसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु को भक्तों की जरूरत है, तो भक्तों से बिछड़ के नहीं रह सकते। तो ऐसे जो है, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ तो क्या हो गया, वो भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होके जो है वो क्या हो गए, वृंदावन की तरफ भागने लगे, इसमें एक्सटेसी में, भाव में। और वृंदावन की तरफ भागे तो क्या हो गया, अपने भाव से हरिनाम जैसे लेते थे तो हरिनाम का श्रवण करके जो है उनके शरीर का जो है वो कंपन होता था, शरीर से, आंखों से जो है वो अश्रु बहने लगते थे, उनका शरीर जो है वो कांपने लगता था। ऐसे जो है भगवान की अनुभूति करने के बाद जो एक शुद्ध भक्त या भगवान खुद जैसे अनुभव करता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु अनुभव कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसे जब वृंदावन की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ था, भक्तों को जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ इधर मायापुर में उनको जो है लीला जो देखनी थी, तो नित्यानंद लोग क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी भाव विभोर होते हैं तो भक्तों से पूछते हैं कि वृंदावन का रास्ता किधर है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक्सप्रेस में जाते हैं तो उनको ही समझ में नहीं आता कि वो दिन है कि रात है, कौन सी जगह पे है। वो चैतन्य महाप्रभु जो है उसकी अनुभूति नहीं करते। तो इसके लिए वो जो है क्या करते हैं, वो जो है भक्तों से पूछते हैं वृंदावन का रास्ता किधर है। और जब ये ऐसे पूछते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो है वो समझ जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, एक ट्रिक करते हैं और उसमें जो है
जो नवद्वीप के तरफ जो रास्ता जाता है, उसको कहते हैं कि यही वृंदावन का रास्ता है। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु और उनके जो शिष्य अनुयायी जो थे वो क्या है, वापस मायापुर की तरफ ही आते रहते हैं। तो जब भी सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है, वो जब भी सुनती है कि चैतन्य महाप्रभु जो है अभी ये हुए सन्यासी हुए और सन्यास लेने के बाद जो है वृंदावन जाने की इच्छा कर रहे हैं, तो उनको जो है क्या हो गया, बहुत दुख हो गया। और दुख में उन्होंने कहा कि आप जो है उनके जो बड़े भाई है विश्वरूप, उनके जैसा मत कीजिए। क्योंकि विश्वरूप जो है जब ये रिनाउंस ऑर्डर लिए तो जो है घर छोड़ने के बाद वो वापस ही नहीं आए, और उनके विरह से जो है सची माता बहुत दुखी थी। जैसे बच्चा बिछड़ जाता है तो माँ बाप जो है वो क्या करते हैं, वो उनको बहुत दुख होता है। उसी तरह से सची माता जो है वो विश्वरूप जो है उनका विरह जो है वो सहन नहीं कर सकती थी, और उसके लिए उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु को कि आप जो है नवद्वीप को छोड़ के मत जाइएगा। उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब भी व्यक्ति कोई सन्यासी बनता है तो उसको जो है क्या है, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता और रिश्तेदार, सगे संबंधी या मित्र, इनसे जो है क्या है, संबंध तोड़ना होता है। अगर वो ऐसा मैं नहीं करूंगा तो क्या करेंगे लोग, जो है मेरी अवहेलना करेंगे। तो मुझे जो है इस चीज का जो है नियम का जो है वो पालन तो करना है। इसके लिए जो है चैतन्य महाप्रभु कहते कि नहीं, मैं इधर नहीं रह सकता। उस समय जो है सची माता क्या कहती है, आप जो है एक काम करो, आप जो है जगन्नाथपुरी में रहो। और जगन्नाथपुरी में जब भी रहेंगे तो क्या होगा, हम जो है मायापुर वासी जो है क्या कर सकते हैं, जगन्नाथपुरी में आ सकते हैं यात्रा के लिए, और आप जो है जगन्नाथपुरी से जो है नवद्वीप में आ सकते हैं। क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप जो है बहुत नजदीक है। ऐसे बताया जाता है कि एक घर है और एक घर में 2 कमरे हैं। तो कमरे भले अलग है लेकिन कमरे क्या है, नजदीक है। उसी तरह से सची माता जो है वो चैतन्य महाप्रभु से कह रही है कि आप जो है जगन्नाथपुरी में रहिए। तो ये सुझाव जो है वो चैतन्य महाप्रभु जो है स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि उनसे यानी जगन्नाथपुरी में रह के जो है वो भक्तों से संबंध बनाए रखेंगे, भक्तों से जो है जुड़े रहेंगे, और भक्तों के साथ जो है लीला करने में उनको जो है उसका अवसर मिलेगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या होते हैं, वो खुश होते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। तो ऐसे स्वीकार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो है अभी निकल के जाने वाले थे, तो वापस जो है भक्त जो निकट चैतन्य महाप्रभु के निकट थे, जैसे अद्वैत आचार्य, श्रीवास, नित्यानंद प्रभु, ऐसे जो भक्त थे उनको जो है क्या हो रहा था, उनको जो है वो दुख हो रहा था। तो अद्वैत आचार्य जो है वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप जो है 3-4 दिन और रुक जाओ, 3-4 दिन जो है नवद्वीप में और रुको,
और जो है हम क्या करेंगे, हरिनाम करेंगे, हम जो है कृष्ण कथा करेंगे। ऐसे ही जो है चैतन्य महाप्रभु को वो विनती करते हैं। तो विनती करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो है वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करने के बाद तो जो है भक्त जो है क्या करते हैं, पूरा प्रबंध करते हैं हरि कथा के लिए। तो श्रीवास ये जो है अद्वैत आचार्य जो है वो क्या करते हैं, पूरा जो प्रसाद है या वो व्यवस्था है उसका पूरा खर्चा जो है वो खुद करते हैं। और सची माता क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी नजदीक है, इसके लिए खुशी से वो क्या करती है, पूरा प्रसाद जो बनाने का सेवा था वो प्रसाद जो है वो पूरा सची माता सब भक्तों के लिए बनाती है। तो ऐसे जो है 4 दिन क्या होता है, हरि कथा होती है। दिन में जो है वो हरि कथा कीर्तन होता है और रात को जो है वो हरि कीर्तन होता है। तो ऐसे जैसे मानो कि 24 घंटा भगवान और भगवान के भक्त एक दूसरे मिलजुल के जो है वो यही कार्य करते रहते हैं और भाव विभोर होके एक कार्य करते हैं। और ऐसे में जो है वो क्या है, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो प्रभुपाद जो है तो जिस समय प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन मूवमेंट जो है उसकी स्थापना की, और जो है कभी कभी उस संस्था को स्थापना करते वक्त क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह पे प्रचार कर रहे थे और अलग अलग जो है सेंटर बना रहे थे। और सेंटर बना के जो है प्रचार का कार्य चल रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, कभी कभी जो है भक्तों को जो है कठिनाइयाँ होती कुछ चीज करने के लिए। जैसे कि लोकल उधर के रहने वाले कोई लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं कि आप जो है हरिनाम इतना जोर से चिल्लाते हैं या डिस्टर्ब होता है वगैरह वगैरह। ऐसे करके जो है उसको जो है बंद करने का प्रयास करते थे। क्या कभी कभी भक्तों के बीच में जो है मतभेद हुआ करता था। तो उस समय जो है वो क्या करते थे, भक्त जो है प्रभुपाद को, उस समय वैसे तो सिस्टम नहीं था, तो वो जो है हर चीज जो है वो पत्र से उनसे वार्तालाप होता था। तो प्रभुपाद जो है हमेशा यही कहते थे कि आप जो है क्या करो, हरिनाम संकीर्तन करो। सब भक्त मिलके जो है क्या करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। और जब सभी भक्त मिलके जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, सभी कल्मश जो है उसका नाश होता है। अभी कभी कभी कुछ कल्मश जब हम उसकी अनुभूति करते हैं तो ये कल्मश जो है वो क्या है, वो कल्मश जो है वो कली का रूप है। कली जो है वो क्या करती है, कली जो है वो देखती है कि हम भक्ति कैसे न करें, है ना। कली का यही कार्य है कि हम जो है, हमको जो है ये जो शुद्ध आत्मा है उसको कृष्ण से कैसे दूर किया जाए, ये कली का कार्य है। लेकिन यही कली जो है जब हरिनाम होगा उस समय जो है कली को उधर जो है वो स्थान नहीं मिलेगा। उस समय जो है वो कली जो है उसको क्या है, उधर से निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको हमेशा जो है, जो चैतन्य महाप्रभु किए, जब भी भक्त एकत्रित होते थे तो ज्यादा करके जो है
आदान प्रदान कैसे करते थे? हरि कथा और हरि कीर्तन से। तो ऐसे अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु को लेके जो है हरि कथा और हरि कीर्तन किए। और फिर जो है क्या हो गया, 4 दिन तो हो गए है ना। 4 दिन होने के बाद क्या हो गया, वापस विरह की भावना उनके हृदय में आ गए। क्या भी जो है वापस क्या हो गए, भगवान जो है हमसे दूर निकल जाएंगे। तो ऐसे जब भी उन्होंने कहा सभी भक्तों ने, तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या कहा कि आप जो है अपने अपने घर में जाओ। अभी अभी क्या करो, आप अपने अपने घर में जाओ और आप जो क्या करो, आप हरि नाम करो और हरि कथा करो। हाँ, और जब भी आप हरि नाम करोगे और हरि कथा करोगे तभी क्या होगा, आप मुझसे अलग नहीं रहोगे। यानी अगर भगवान या भगवान के भक्त हमसे अगर दूर है और हम उसका संग लेना चाहते हैं तो हमारे बल पे ये संभव नहीं होता कि भगवान की विशेष कृपा होनी चाहिए, भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा होनी चाहिए जिसके माध्यम से ये जो चीज है वो होता है। तो इसके लिए हरि नाम और हरि नाम का संकीर्तन और हरि कथा जब भी हम भगवान का आश्रय लेके करते हैं, पूर्ण रूप से आश्रित होके भगवान का जब भी शरणागत होके जब भी करते हैं तभी क्या होता है, भगवान जो है उससे प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि भगवान ही सब कार्य करते हैं, वैसा देखा जाए तो है ना, तो भगवान जो है सभी कार्य जो है वो आसान कर देते हैं। कठिन से कठिन कार्य जो है वो क्या होता है, आसान हो जाता है। और ये जो कल्मश है, ये कल्मश जो है वो क्या होता है, हरि नाम की वजह से ही, हरि का आश्रय लेने के बाद ही ये जो है निकल जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्तों से कह रहे हैं कि आप जो है अपने घर में जाने के बाद ये चीज करो। तो हमको जो है हमेशा यही चीज करना है जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति, यानी भगवान जैसे गीता में कह रहे हैं कि जब भी मेरे भक्त आते हैं तो क्या करते हैं, मेरी कथा के बारे में बात करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। जैसे एक जो है एक कथाकार ऐसे कह रहे थे कि आदमी को जब भी समझता है कि किधर भी हरि कथा चल रही है या हरि कीर्तन चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसको अपने सब कार्य छोड़ के उसमें शामिल होना चाहिए। यानी अपने काम करो, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान का अगर कीर्तन हो रहा है किधर हरि कथा चल रही है, तो उस समय जो है हमको क्या करना चाहिए, हमारे सब कार्य जो है उसको पहले से ही कंप्लीट करना चाहिए। और शाम का समय है वो हरि कथा के लिए हमको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हरि कथा को देंगे तभी क्या होगा, हरि हमारे साथ रहेंगे। हरि जो है हम उनको समझ सकेंगे और हम जो है उनकी सेवा करने के लालची हो जाएंगे। यानी ये हरि से जुड़ने के बाद हरि जो चाहते हैं, कृष्ण जो चाहते हैं, वो सब चीज जो है वो धीरे धीरे अपने आप जो है अपनी जगह पे बैठ जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कह के जो है कह के अभी मैं निकलता हूँ, ऐसे करके क्या हुए, चैतन्य महाप्रभु जो है उधर से निकल गए।
और निकल गए तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं जा सकते। हाँ, उनके साथ उनके कुछ हेल्प के लिए कुछ सन्यासी है, तो उनको हेल्प के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके लिए नित्यानंद प्रभु, मुकुंद प्रभु, जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु, ऐसे चार जो है एकत्रित होके क्या हो गए, जगन्नाथपुरी की तरफ निकल पड़े। तो जगन्नाथपुरी की तरफ जब निकल रहे थे तो क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु, आप सबको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु जब भी कुछ कार्य करते थे तो हरि नाम के माध्यम से ही उनका कार्य होता। चलना है, उठना है, बैठना है, प्रसाद लेना है, तो हर चीज में जो है हरि से अपने आप को जोड़ते थे, हरि नाम से जो है जोड़ते थे। तो हरि का कीर्तन करते 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 चैतन्य महाप्रभु जो है क्या होते थे, भाव विभोर हो जाते और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने के बाद क्या होता है, जीवात्मा जो है वो आनंद की अनुभूति करता है। आनंद की अनुभूति करने के बाद उनको जो है क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु को अगल बगल में क्या हो रहा है वो ये कुछ भी समझता नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु जो है क्या होते थे, कभी जोर से उछलते थे, कभी जो है गिर पड़ते थे। कभी गिर पड़े तो ऐसे लगता था कि शरीर जो है वो मृत हो गया है, शरीर से जो है उसमें कुछ जान ही नहीं है। ऐसे अलग अलग एक्सटैटिक सिम्टम्स जो है चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम करते थे तो उनमें जो है उसकी अनुभूति वो करते थे, ऐसे यानी वो भाव में चले जाते थे। तो ऐसे जाते जाते जो है क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु का ये हरिनाम संकीर्तन देख के जो है सब जो भी व्यक्ति इस हरिनाम को देखता था तो क्या होता था, उसको भी आनंद की अनुभूति होती थी। तो हम देखते हैं कि हम भी कभी कभी हरिनाम संकीर्तन करते हैं, नहीं क्या, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जो है क्या होता है, हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और हरिनाम संकीर्तन इतना शुद्ध है कि जो भी जीवात्मा अगर उसका कुछ पूर्व जन्म का पुण्य अगर संचित है तो क्या होता है, वो हरिनाम से आकर्षित हो जाता है। जैसे ही हरिनाम संकीर्तन सुनता है तो क्या होता है, वो भी आनंद की अनुभूति करता है। तो आनंद की अनुभूति करता है और आनंद की अनुभूति करते करते जो है वो क्या होता है, उसको हरिनाम में रुचि आने लगती है। हरिनाम में रुचि आती है तो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, उसको बार बार लेने की इच्छा हो जाती है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरा, ऐसे जैसे जैसे आगे आगे जाते थे तो क्या होता था, टैक्स भरना होता है, बॉर्डर पे टैक्स भरना होता है। तो टैक्स कलेक्टर जो है वो टैक्स मांगते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनका जो भक्तों का समूह है, उनका जो हरिनाम संकीर्तन जो चल रहा था और कैसे वो कर रहे थे, उससे क्या होता था, वो जो टैक्स कलेक्ट करने वाले थे वो क्या करते थे, उनसे उनको ऐसे ही छोड़ देते कि आप जो है क्या है, कुछ अलग है, तो उनसे जो है वो टैक्स नहीं लेते थे और ऐसे ही छोड़ देते थे। और ऐसे करते 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 एक गांव से दूसरे गांव ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, सभी भक्तों को लेके हरिनाम करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आनंदा दुर्वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जब भी हम हरिनाम का संकीर्तन करते हैं
तो क्या है, हमको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। कैसे? प्रतिपदम। ऐसा नहीं कि कुछ क्षण के कुछ समय है कुछ समय नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो है क्या है, प्रतिपदम, हर पद पे, हर हम जो पैर रखते हैं उसमें जो है आनंद की अनुभूति जो है हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, पूर्णामृता स्वाद। जब हम क्या करेंगे, श्री कृष्ण संकीर्तन, हम श्री कृष्ण का संकीर्तन करेंगे तो ही ये संभव है। भगवान का नाम लेंगे तो ही संभव है। तो भगवान का नाम लेना क्या है, बहुत आसान है। क्या करना है हमको? हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना इच्छा दिखाना है कि भगवान मुझे आपका नाम लेना है। क्या करना है? हमको इच्छा दिखाना है। हम जैसे इच्छा दिखाते हैं तो क्या होता है, भगवान बहुत क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं कि ऐसा जीवात्मा जो है वो बद्ध अवस्था में है और जो है क्या है, मेरे को हासिल करने के लिए वो कुछ प्रयत्न कर रहा है। तो जब भी हम ऐसे सिर्फ भगवान का नाम लेने का प्रयास, सिर्फ प्रयास भी करते हैं तो क्या होते हैं, भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं मालूम है? जैसे ही हम हरिनाम लेते हैं तो भगवान हमारी जिह्वा पे नाचते हैं। तो हरिनाम क्यों लेना चाहिए? हरिनाम लेने के अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत। लेकिन उसमें से कुछ कुछ जो है भगवान जो है क्या करते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, दिखाते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति जो है अगर दुख में है, संकट में है, हाँ, और कभी हरिनाम का आश्रय लेता है तो क्या होता है, भगवान को आनंद होता है और भगवान जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो है किसी अन्य वस्तु का आश्रय नहीं लिया, उसने क्या किया, भगवान का आश्रय लिया, है ना। अभी देखो द्रौपदी जो है, जब भी उसका वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सभी उधर उपस्थित सभी व्यक्ति थे उनसे क्या किया, विनती की कि मुझे जो है बचाओ, ये जो कृत्य हो रहा है उससे क्या करो, मेरी रक्षा करो। ऐसे द्रौपदी ने जो है अलग अलग जगह पे आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन उसका फलस्वरूप क्या हो गया, वो सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कृष्ण जो है अपनी विशेष कृपा करने वाले थे। अंत में जो है उसने क्या किया, कृष्ण का आश्रय लिया। और कृष्ण का जब भी आश्रय, सिर्फ उनका नाम लिया, हे गोविंद, है ना, उन्होंने जो है गोविंद का नाम लिया और उनका जो है शरणागत हो गए। तो जब भी द्रौपदी गोविंद का नाम लेके शरणागत जैसे ही होती है तो क्या होते हैं, कृष्ण तुरंत जो है उधर जो है क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे ही हम जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। हमको समझता है या नहीं समझता है वो अलग बात है, लेकिन क्या है, भगवान जो है उधर क्या होते हैं, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो उसके लिए जब भी हरिनाम लेते हैं और भगवान जब भी जिह्वा पे हमारे नाचते हैं तो क्या करते हैं, हमारा शुद्धिकरण करते हैं, हमारा शुद्धिकरण करते हैं। धीरे धीरे जो है हमारे हृदय के ऊपर जो कल्मश है, वो कल्मश जो है भगवान धीरे 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 दूर करते हैं।
और ये हम इसकी अनुभूति कैसे करेंगे? जैसे 4.11 में बताया वैसे कि जैसा जैसा हमारा भाव है वैसे वैसे भगवान क्या करते हैं? हमसे आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे जैसे हम जिस भाव से भगवान का नाम लेते हैं और जिस भाव में शरणागत होके भगवान का जैसे नाम लेते हैं, तो क्या होता है? भगवान जो है हमारी शरणागति जो है उसको स्वीकारते हैं। और जैसे ही भगवान हमारी शरणागति स्वीकारते हैं तो क्या होता है? स्वाभाविक रूप से हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं, है ना। और जब भी हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो क्या होता है? भगवान की विशेष कृपा, जैसे अनगिनत साड़ी जो है क्या हो रही थी? द्रौपदी को मिल रही थी। तो वैसे ही जब भी हम शुद्ध भावना से हरिनाम लेंगे, पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर होके, और जब भी भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? भगवान की अनगिनत कृपा जो है वो हम पे होती है, और उसकी अनुभूति जो है वो हम कर पाते हैं। लेकिन उसको उस स्तर पे लेके जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। और भगवान का आश्रय जो है वो नाम के माध्यम से लेना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में जो है क्या है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग का जो जीव है वो कैसा है? मंद भाग्य है। उसकी बुद्धि जो है वो भी मंद है। सब चीज जो है उसमें लैकिंग है, कोई भी चीज में वो निपुण नहीं है, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी है। ऐसे जो है भौतिक जगत में जो कलयुग का जीव है उसके वैसी अवस्था है। तो ऐसी अवस्था में जो है अगर कुछ परफेक्शन चाहते हैं तो वो कैसे संभव है? वो सब तो संभव है ही नहीं है। लेकिन ये कृष्ण की विशेष कृपा है कि कृष्ण जो है वो हरिनाम के माध्यम से, सिर्फ हरिनाम लेने से क्या करेंगे? हमको परिपूर्ण करेंगे। हरिनाम का आश्रय लेने के बाद जो है हमारे में जो त्रुटियां है वो त्रुटियां जो है भगवान क्या करेंगे? उसको दूर करेंगे। भगवान जो वो हमको वैसी बुद्धि देंगे जिससे जो है हम भगवान का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। तो भजताम प्रीति पूर्वकम तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमः मुखयन्ति। तो देखो हर जगह पे जो है आप लिंक कर सकते हैं कि भगवान जो भी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी जो है जो कह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? आप लिंक कर सकते कि कृष्ण जो कह रहे हैं वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो भजता प्रीति पूर्वकम, हमारा जो भजन है वो क्या है? प्रीति पूर्वकम होना जरूरी है। तो अगर हमको भजता प्रीति पूर्वकम करना है तो क्या करना पड़ेगा? एकत्रित होके हरिनाम संकीर्तन करना पड़ेगा। बस इतना ही करना है हमको और कुछ नहीं करना है। कलयुग में हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। कलयुग में हर चीज होने जैसा नहीं है। तो भगवान को ये सब चीज मालूम है, इसके लिए भगवान जो है वो हमको एक सरल रास्ता दिखा रहे हैं कि सिर्फ आप इतना करो। अगर आप इतना ही करोगे तो क्या होगा? मैं आपको भगवत धाम में लेके जाऊंगा। तो जीवात्मा को इतना ही करना है भौतिक जगत में जन्म लेने के बाद कि भगवान जैसे गीता में कह रहे हैं या चैतन्य महाप्रभु अपने लीला के माध्यम से जो भी कह रहे हैं उसको जो है अपने स्वीकार करना है और अपने जीवन में उतारना है।
और उसकी अनुभूति करना है। और अनुभूति करने के बाद क्या करना है? प्रचार करना है, अपने पास ही नहीं रखना है। हाँ, आनंद जो है वो हम क्या करते हैं? बांटते हैं, नहीं क्या? और आनंद बांटने से क्या होता है? और ज्यादा आनंद की अनुभूति और ज्यादा होती है। तो इसके लिए जो है एक वक्ता जो है वो ऐसा कह रहे थे कि हमको जो है क्या बोला, हमको जो है एक रेडीमेड प्लेट हमारे हाथ में दे दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो है, हाँ, जो कृष्ण प्रेम है वो हरिनाम के माध्यम से हमको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, और हमारे हाथ में है वो प्लेट है कृष्ण प्रेम का। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं क्या? हमारी माँ अगर हमारे साथ है तो हमको शायद प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्या करेगी? माँ हमको खिलाएगी। लेकिन अभी इस अवस्था में, हाँ, जब भी हमारे हाथ में चैतन्य महाप्रभु ये जो हरिनाम संकीर्तन हमको दिए हैं, हाँ, उसको क्या करना है? उसको स्वीकार करना है, उसको परिश्रम करना है उसको हासिल करने के लिए। अन्न अगर अपने हाथ में है, लेकिन हम जब तक उसको अपने जिह्वा से अपने शरीर के अंदर, हाँ, नहीं उसको अंदर करेंगे, तब तक जो है क्या होगा? उसका लाभ नहीं मिलेगा हमको। तो भले हमारे साथ हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन हमको जो विधि बताई गई है उसको कैसे करना है, हाँ, वो विधि को, जैसे खाने की विधि है वैसे ही हरिनाम लेने की विधि है। तो वो विधि करेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर जो है वो क्या होगा? खाना खाने के बाद क्या होता है? हमको नरिशमेंट मिलता है, हमको शक्ति आती है। तो विधि का जब भी अवलंबन करते हैं तो जो है वो विधि जो है अपने जीवन में उसकी अनुभूति वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, हाँ, उसकी अनुभूति जो है हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है चैतन्य महाप्रभु हमको जो है ये सरल विधि जो है वो बताई है। और उसमें वो जो है प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम कितने तैयार हैं, हम इसको लेने के लिए कितने तैयार है, यानी तैयार है आप लोग, लेकिन वो ये कह रहे कि आप कितने सीरियस है, नहीं क्या? अभी कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे एक बच्चा है, हाँ, जो स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाने के बाद वो क्या करता है? वो जो शिक्षक जो है वो सिखाते हैं उसको सीखता है, सीखने के बाद अपने दिमाग में रखता है, और समय आने पे परीक्षा जब भी आती है तभी क्या करता है? उसको लिखता है। और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही लिखता है तो क्या होता है? उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क मिलेंगे, नहीं? जितना परफेक्ट लिखेगा उतने उसके मार्क्स जो है बढ़ेंगे। हाँ, वैसे ही हमको जो है कृष्ण भावना भावित होने के लिए पूर्ण रूप से हम कृष्ण भावना को जो है कितने अपने जीवन में उतारने के लिए एक तो तैयार है, और कितना प्रयास कर रहे हैं उसको हासिल करने के लिए। ये दो चीज अगर हम इसके ऊपर जो है हमेशा क्या करेंगे? मेडिटेट करके रहेंगे, तभी क्या होगा? हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना? तभी संभव है, हाँ? और जब भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तो क्या होगा? क्या होता है? बच्चा आगे आगे बढ़ता है, नहीं क्या? हाँ? बच्चा जब भी फेल होता है तो क्या होता है? उसको वापस परीक्षा में बैठना पड़ता है। लेकिन वही बच्चा अगर गुरु के निर्देशन में, गुरु जैसा कह रहे हैं वैसा जब भी करता है, तो उसकी तुरंत, प्रभुपाद कहते कि इफ यू सरेंडर ऑन टू कृष्णा इन दिस लाइफ टाइम, आई विल टेक यू बैक टू गॉड। हाँ, जैसे देखेंगे तो हमको
हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और न जाने आगे कितने जन्म है। क्यों? क्योंकि हमारे वैसे कर्म है। हाँ, तो हमारी कर्म की वजह से हमारी जन्म है और न जाने कितने गए और न जाने कितने आगे है। लेकिन अगर हम गुरु का आश्रय लेके चैतन्य महाप्रभु जैसा कह रहे हैं वैसा सिर्फ करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? हम तुरंत इसी क्षण में क्या होंगे? कृष्ण भावना भावित आध्यात्मिक जगत में जाके जो है वो पहुंच जाएंगे। एक बार जो है श्रील प्रभुपाद को एक ने सवाल किया कि कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या करना पड़ेगा। एंड चैतन्य प्रभुपाद ने कहा कि सिर्फ जो है आपको हरि नाम लेना है, हरि का आश्रय लेना है। तो उन्होंने ये सुना था कि हमको जो है बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या तुरंत संभव है कि हरिनाम का आश्रय अगर इस जन्म में लेते हैं तो हम क्या तुरंत पहुंच जाएंगे? तो प्रभुपाद ने क्या कहा जवाब? इमीडिएट। नहीं, क्या आपने सुना होगा? हाँ, प्रभुपाद ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप जो है अगर हरिनाम का आश्रय लेंगे तो आप इमीडिएट तुरंत क्या होंगे? आप आध्यात्मिक जगत में जाके पहुंच जाएंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरिनाम संकीर्तन। किसी को कुछ प्रश्न है? कुछ टीकाएं हैं?